हेलो एवरीवन। आज अपन इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं क्या ह्यूमन के बारे में। ह्यूमन रिप्रोडक्शन में रिप्रोडक्टिव हेल्थ का ये टॉपिक है आपका, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, ये हेडिंग है। डन। तो इस लेक्चर में क्या डिस्कस होने वाला है, तो सब हेडिंग जो है वो क्या, इनफर्टिलिटी। इनफर्टिलिटी, ओके। तो इनफर्टिलिटी के अंदर अपन बात करेंगे जो टेक्निक, डिफरेंट टाइप ऑफ टेक्निक जो यूज होता है क्या, जैसे कि उसका जो टेक्निक है असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक, ओके। या टेक्नोलॉजी जो कि यूज होता है जो इनफर्टाइल जो कपल होते हैं, ओके। इसका शॉर्ट फॉर्म हो गया ART। तो इस मेथड के द्वारा उनको बेबी कंसीव करवाया जाता है। डन। और ये जो असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी जो है, इसमें जो अपन फर्स्ट जो बात करेंगे, फर्स्ट नंबर वाला, वो क्या बात करेंगे, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन क्या बात करने वाले हैं आज इस लेक्चर में, फर्टिलाइजेशन, ओके। इसका जो फर्टिलाइजेशन का शॉर्ट क्या है, IVF, ओके। और इसको क्या बोलते हैं, इट इज ऑल्सो कॉल्ड क्या, टेस्ट ट्यूब बेबी। डन। टेस्ट ट्यूब बेबी, ओके। तो ये इसका ये जो कॉमन नेम है टेस्ट ट्यूब बेबी का फॉर्मेशन, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, ये अपन इस लेक्चर में आज समझने वाले हैं पूरा डिटेल में, ओके। तो सबसे पहले ये समझते हैं क्या होता है ये इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में, टेस्ट ट्यूब बेबी के अंदर क्या फॉर्मेशन होता है, कैसे। डन। तो सबसे पहला स्टेप होता है स्टेप्स ऑफ IVF, ओके। तो फर्स्ट स्टेप क्या होगा इसमें, ये सबसे पहले क्या आएगा, फर्स्ट स्टेप में मेल गैमिट यानी एंड फीमेल गैमिट, ओके। ये दोनों कंबाइन किया जाएगा, फीमेल गैमिट। डन। तो मेल गैमिट क्या है, स्पर्म, और फीमेल गैमिट ओवा या ओवम, ओके। इसको कलेक्ट किया जाएगा। डन। अब ये कलेक्शन होगा, उसके बाद यहाँ पे बाहर में, जैसे कि ये आपका ट्यूब है, सपोज इस तरीके से एक लैब के अंदर। डन। ये आपका हो गया स्पर्म वाला सेक्शन। ये क्या हो गया, स्पर्म एंड ओवम। इसको कंबाइन करके रखा जाएगा, और ये मीडियम क्या रहेगा इसका, इस तरीके से। ये क्या हो गया, ओवम, या इसको ओवा बोलेंगे। डन। और ये ग्रीन वाला पार्ट क्या हो गया, स्पर्म। ये क्या है, टेस्ट ट्यूब के अंदर, ओके। अब इसके अंदर क्या करवाया जाएगा, ये दोनों का कंबाइन होगा। जब ये दोनों कॉम्बिनेशन हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन कैसे होगा, ये दोनों का कॉम्बिनेशन। डन। स्पर्म और ओवा, ये जो है ये लिक्विड मीडियम है, उसका सेम मीडियम, लिक्विड मीडियम, या फिर इसको मीडियम ऐसा बोलेंगे, कंडीशनल मीडियम, ओके।
जिसके अंदर ये स्पर्म रहे और ओवम का सुटेबल फॉर गैमिट्स। ओके, तो ये मीडियम है और ये कहाँ पे, लैब के अंदर, एक लैब के अंदर। ओके, ये लैब के अंदर ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म हो रहा होगा। नेक्स्ट जब यहाँ पे क्या होगा, जब ओवम क्या होगा, ओवम स्पर्म मैच करेंगे तो क्या फॉर्मेशन होगा, जाइगोट का फॉर्मेशन होगा। क्या फॉर्म होगा, जाइगोट। ओके, अब ये जाइगोट जब फॉर्म हुआ तो जाइगोट का फॉर्मेशन से क्या होगा, इसके अंदर सेल बनेगा। जाइगोट फॉर्मेशन से क्या बनेगा, फर्स्ट जो सेल बनेगा वो क्या होगा, मोरूला। मोरूला। ओके, उसके बाद का जो सेल बनेगा वो क्या होगा, ब्लास्टूला। के बाद फिर क्या होगा, ब्लास्टूला के बाद गैस्टूला। ये 3 स्टेप होगा जाइगोट फॉर्मेशन के बाद। डन। गैस्टूला। अब इसके अंदर सेल का कितना रहेगा, 8 to 16 सेल। ओके, और ब्लास्टूला के अंदर कितना रहेगा, 32 सेल। डन। और ये मोर देन 32 सेल्स। ओके, तो इसके अंदर क्या होगा, जैसे कि ये जाइगोट फॉर्म हो गया, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, ये आपका कंबाइन होकर के, ओके, ये इस तरीके से जाइगोट का फॉर्मेशन हो गया। डन। इसके अंदर स्पर्म वाला जो सेक्शन है वो पार्ट आ गया, डीएनए उसका। डन। और ये मीडियम एज इट इज रहेगा। ओके, ये क्या है, जाइगोट। जाइगोट का फॉर्मेशन हो गया। अब या तो कौन सा स्टेज में रहेगा, मोरूला स्टेज में रहेगा, और ये मोरूला स्टेज में 8 to 16 स्टेज रहेगा। ओके, तो यहाँ पे 2 स्टेप होने वाला है। फर्स्ट जो है, अगर 8 सेल रहेगा जाइगोट के अंदर, 2 स्टेप रहेगा। जाइगोट कहाँ पे रहेगा, अगर इफ 8 सेल, तो क्या होगा, 8 सेल अगर स्टेज रहेगा, 8 सेल स्टेज, ओके, और सेकेंड वन क्या होगा, मोर देन 8 सेल। डन। ये 2 तरीके का यहाँ पे फॉर्मेशन होगा। एक तो होगा फर्स्ट में क्या, 8 सेल, और एक होगा मोर देन 8 सेल स्टेज। तो जो 8 सेल स्टेज वाला होगा इसको अपन क्या बोलेंगे, यहाँ पे जो आएगा वो क्या होगा, जिफ्ट। ओके, और ये सेकेंड वन जब मोर देन, जब अधिक रहेगा इसमें, 8 सेल से ज्यादा रहेगा तो उसको क्या बोलेंगे, IUI। ओके, IUI। ये टेक्निक कौन सा कहलाएगा, IUI, इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर। ओके, तो ये अपन इसकी बात करें कि मोरूला स्टेज की। डन, कि कैसे इसके अंदर ट्रांसफर होगा। तो इसका फुल फॉर्म क्या होगा, जिफ्ट का, जिफ्ट का फुल फॉर्म जाइगोट इंट्रा ओके फैलोपियन ट्यूब या फैलोपियन ट्रांसफर। डन। यानी कि जब जाइगोट फॉर्म हो गया, मोरूला स्टेज में है, 8 सेल स्टेज में है, तो उसके अंदर क्या होगा, वो जाइगोट कहाँ पे ट्रांसफर किया जाएगा, आफ्टर फर्टिलाइजेशन वो फीमेल के फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर किया जाएगा। ओके, ये फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर होगा। डन। और ये IUI का फुल फॉर्म क्या होगा, इसका जो नाम है उसके फुल फॉर्म से ही पता चलेगा क्या इसके अंदर होने वाला है, टेक्निक यूज हो रहा है। तो ये होगा इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर। ओके, तो ये टेक्निक के अंदर क्या होगा,
ये जो जाइगोट आपका है 8 सेल से ज़्यादा है इसके अंदर, यानी कि मोरूला जो है वो 8 सेल से ज़्यादा 16 सेल वाला हो गया, यहाँ पे 16 सेल हो गया सपोज, यहाँ पे मान लो। डन। तो ये कहाँ पे ट्रांसफर होगा, यूट्रस के अंदर ट्रांसफर होगा, ना कि फेलोपियन ट्यूब में। अपन इस तरीके से समझेंगे यहाँ पे, जैसे ये फीमेल का यूट्रस है, ये क्या है, यूट्रस फीमेल बॉडी का। ओके, डन। ये उसका क्या हो गया, ये हो गया फेलोपियन ट्यूब। ओके, अब जैसे ही फॉर्म हुआ क्या जाइगोट, क्या इस तरीके से जाइगोट फॉर्म होगा। तो ये जो जाइगोट है, यहाँ पे 2 जाइगोट फॉर्म होगा। ओके, ये एक जाइगोट होगा 8 सेल स्टेज वाला, और एक जाइगोट क्या होगा, ये कितना सेल है इसके अंदर, 8 सेल्स, और इसके अंदर क्या है 16 सेल। ओके, 16 सेल सपोज। ओके, तो ये ट्रांसफर होगा, यानी कि जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, यानी ये वाला कहाँ पे ट्रांसफर होके चला आएगा, वो ट्रांसफर होगा फेलोपियन ट्यूब के अंदर, ट्रांसफर करेगा उसको। फर्स्ट टेक्निक ये हो गया, फर्स्ट जो होगा, यानी कि ये जाइगोट यहाँ पे इम्प्लांट किया जाएगा फीमेल बॉडी के अंदर इस तरीके से, और फर्दर डेवलपमेंट उसका यहाँ पे होगा। ओके, ये कितना सेल है इसके अंदर, 8 सेल। ओके, नेक्स्ट ये यूट्राइन ट्रांसफर, यानी 16 सेल, यानी मोर देन 8 सेल अगर ब्लास्टोमियर हो गया तो उसका ट्रांसफर कहाँ पे होगा, यूट्रस के अंदर इस तरीके से इम्प्लांट होगा यहाँ पे। ये आपका फर्दर डेवलपमेंट कहाँ पे होगा, यहाँ पे। ओके, ये हो गया 16 सेल। डन। ये क्या हो गया, ये रेड वाला पार्ट क्या है, जाइगोट। ओके, या इसको ब्लास्टोमियर बोलेंगे, ब्लास्टोमियर। डन, जाइगोट या फिर ब्लास्टोमियर। डन। तो ये अपन यहाँ पे समझे क्या कि 8 सेल स्टेज रहेगा, अगर जाइगोट के अंदर 8 सेल है तो वो कहाँ ट्रांसफर होगा, वो फेलोपियन ट्यूब के अंदर। ये क्या है आपका, फेलोपियन ट्यूब। डन। और ये वाला पार्ट क्या है, अगर मोर देन 8 सेल स्टेज हो गया, लैब के अंदर डेवलप हो गया एम्ब्रो, तो उसको अपन कहा यूट्रस। डन। तो ये अपन यहाँ पे समझ लिए कैसे उसका ट्रांसफर होगा। 2 यहाँ पे टेक्निक है, एक होगा जिफ्ट, जाइगोट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफर, एंड इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर 8 सेल से ज़्यादा हो गया तो। और ये इस तरीके का होगा, ये सेल जो है वो अपन जो पिछले लेक्चर में गैमेटोजेनेसिस वाला जो लेक्चर था, डन, उसके अंदर अपन समझे थे कि इस तरीके से इसके अंदर सेल होता है प्रेजेंट। ये आपका इस तरीके से, ये क्या है, ट्रोपोब्लास्टिक सेल। ये क्या फॉर्मेशन हो रहा है, ये क्या हो गया आपका, ये हो गया आपका ट्रोपोब्लास्टिक सेल, ट्रोपोब्लास्टिक सेल्स। डन। और इसके बाद क्या होगा, ट्रोपोब्लास्टिक सेल के बाद यहाँ पे एम्ब्रियोनल नॉब होगा, सेल्स ऑफ रॉबर इसको बोलेंगे। ओके, ये ग्रीन वाला पार्ट क्या हो गया, सेल्स ऑफ रॉबर, सेल्स ऑफ रॉबर, और इसको क्या बोलते हैं, एमनीजोनिक, एमनियो, ओके, एमनियोजेनिक सेल्स। डन। नेक्स्ट क्या होगा इसके में, यहाँ पे 8 सेल स्टेज होगा इस तरीके से,
4 और उसके बाद फिर अगेन 4, 1 2 3 एंड 4। ये जो रेड वन इज, ये क्या है, ये वाला पोर्शन आपका क्या बन गया, ये हो गया एम्ब्रायनल नॉब। ये आफ्टर फर्टिलाइजेशन की बात हो रहा है, डन। कैसे सेल के अंदर डेवलपमेंट होता है एम्ब्रियो का, ओके। और ये एम्ब्रायनल नॉब जो है वो क्या रहेगा, 8 इनर ब्लास्टोमियर, ओके। और इसको अपन क्या बोलेंगे, ब्लास्टोमियर को। ये क्या हो गया, 8 सेल स्टेज है तो क्या, मोरूला। और ये क्या होगा, एम्ब्रो, डन। तो ये इसका सेल का डेवलपमेंट है और इसके अंदर फ्लूइड रहेगा। ये क्या है, फ्लूइड। इस फ्लूइड को अपन क्या बोलेंगे, न्यूट्रिटिव फ्लूइड, न्यूट्रिटिव फ्लूइड। और क्या इसको बोलेंगे, और यूटेराइन मिल्क, ओके। नेक्स्ट, ये जो कैविटी बना, ये वाला कैविटी जो बना, इस कैविटी को क्या बोलेंगे अपन, एल्ब्यूमिन कैविटी, या फिर इसको और क्या बोलेंगे, ब्लास्टोसिल, ओके, ब्लास्टोसिल। और इसी तरह जब यहाँ पे 8 सेल से हो गया, एक और अगर 8 सेल इसमें और डेवलप कर गया, सपोज आपका इस तरीके से डेवलपमेंट आगे हो रहा है, 4 5, ओके, 1 2 3 4, डन। तो ये 8 सेल और अगर डेवलप कर गया तो ये क्या हो जाएगा, ये हो गया सेकेंड जो आपका पार्ट बना। जैसे कि ये 8 सेल है तो ये क्या हो गया, जिफ्ट, इस पे ही आपका ट्रांसफर हो जाएगा, एम्ब्रियो का ट्रांसफर हो जाएगा यहाँ पे, ये 8 सेल वाला स्टेज वाला, डन। और अगर 16 सेल स्टेज हो गया तो वो जाइगोट के अंदर, जाइगोट कहाँ पे ट्रांसफर होगा, यूट्रस के अंदर ट्रांसफर होगा, इम्प्लांट होगा, ओके। तो ये हम लोगों ने 2 टेक्निक समझा, जिफ्ट एंड IUI, इंट्रा यूट्राइन, IUT, इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर, ओके। तो ये हम लोगों ने 2 टेक्निक समझा यहाँ पे, क्या, ये जिफ्ट, जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर यानी फैलोपियन ट्यूब के अंदर, और ये सेकंड जो टेक्निक है IUT यानी इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर, 16 सेल स्टेज वाला, मोरूला स्टेज जो है वो, उसके अंदर हम लोगों ने 2 तरीके टेक्निक समझा, ओके। तो ये उस फीमेल के लिए है, जैसे कि उसका फीमेल बॉडी, जैसे कि इम्प्लांटेशन, यहाँ पे स्पर्म जा रहा है लेकिन वहां से वो उसके अंदर इम्प्लांटेशन नहीं हो रहा है, या तो फर्टिलाइजेशन नहीं हो पा रहा है, फर्टिलाइजेशन यहाँ पे नहीं हो रहा है, यानी ओवम और स्पर्म जो है मैच नहीं कर रहा है, यानी फर्टिलाइजेशन यहाँ पे परफॉर्म नहीं आ रहा, उस फीमेल के लिए है ये जाइगोट, वो बाहर से ट्रांसफर हो जाए लैब के अंदर, टेस्ट ट्यूब के अंदर स्पर्म, और इस तरीके से ये आपका जाइगोट जो है वो, जैसे कि स्पर्म और ओवम दोनों बाहर मैच करवाया जाएगा, जाइगोट फॉर्म हो गया, उसके बाद फिर क्या होगा, मोरूला फॉर्म होगा, 8 to 16 स्टेज। बाकी का जो डेवलपमेंट है वो फीमेल बॉडी के अंदर होगा, ओके। बाकी फर्दर जो डेवलपमेंट है ये इतना तक ही लैब के अंदर बनेगा, ओके, इन लैब, ओके। मोरूला स्टेज तक ही लैब के अंदर बन सकता है। और ये जाइगोट जो बना, इसका फर्दर डेवलपमेंट कहाँ पे होगा, जाइगोट फर्दर डेवलपमेंट इन फीमेल बॉडी, ओके। और इसको क्या बोलेंगे अपन, फीमेल बॉडी के अंदर जब ये ट्रांसफर होगा तो इसको क्या बोलेंगे, इम्ब्रो ट्रांसफर, ओके। ये इम्ब्रो ट्रांसफर टेक्निक हो गया। ये हम लोगों ने समझा कि इम्ब्रो का फॉर्मेशन हो जाएगा कहाँ पे, लैब के अंदर, जाइगोट के फॉर्म में, 8 सेल स्टेज या 8 से ज्यादा सेल यानी 16 सेल स्टेज वाला मोरूला। अगर 8 सेल स्टेज है तो वो जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर, फैलोपियन ट्यूब के अंदर ट्रांसफर होगा, और अगर 8 सेल से ज्यादा है तो कहाँ पे ट्रांसफर होगा,
यूट्रस के अंदर ट्रांसफर होगा। ओके, और एक और इसमें टेक्निक होता है, जैसे कि ये तो हो गया बाहर इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। अब ये जैसे कि ये टेक्निक हो गया, ये सेकेंड जो टेक्निक है, जैसे कि फीमेल जो कंसीव कर रही है वो डोनर स्पर्म दे रहा है और उसका ओवम यहाँ पे मैच हो जा रहा है, यानी फर्टिलाइजेशन हो रहा है, तो वो 8 या 16 सेल स्टेज वाला ये वाला पार्ट जो निकाल करके, ओके, अगेन बॉडी के अंदर ही वो सारा डेवलपमेंट होगा और वो बाहर निकाल करके उसको अदर जो फीमेल है, जो डोनर जो बेबी कंसीव करना चाहती है फीमेल, उसके अंदर ये वाला सेल जो है वो वहां पे उसको ट्रांसफर कर दिया जाएगा। डन। या तो यूट्रस में अगर 16 सेल है तो वो यूट्रस के अंदर होगा, और अगर 18 सेल है तो वो 8 सेल है तो वो कहाँ पे, फैलोपियन ट्यूब के अंदर ट्रांसफर होगा। यानी जैसे कि ये एक फीमेल है, फर्स्ट फीमेल, और वो मतलब कि लैब एज ए लैब यूज हो रही है, यानी उसके अंदर ये सारा जैसे कि यहाँ पे टेस्ट ट्यूब के अंदर हो रहा था सारा काम, जायगोट का फॉर्मेशन, लेकिन वो फीमेल बॉडी के अंदर वो ओके वो प्रोफेशनल है, उसके अंदर वो ट्रांसफर होगा और वो सेल यहाँ से निकाला जाएगा, जायगोट निकाला जाएगा 16 सेल स्टेज वाला या तो 8 सेल स्टेज वाला। तो इस स्टेज को अपन, ये जो टेक्निक होगा इसको अपन क्या बोलेंगे, यहाँ पे नोट करके, ओके, ये इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। ओके, यहाँ पे एक क्या बात है, इम्ब्रो फॉर्म बाय इन विवो फर्टिलाइजेशन। ओके, विवो फर्टिलाइजेशन, इसको इन विवो क्या बोलते हैं, फ्यूजन। ओके, फ्यूजन ऑफ गैमिट्स विथ इन द फीमेल बॉडी। ओके, तो ये फीमेल बॉडी के अंदर होगा, और इसमें क्या होगा उसके बाद, ऑल्सो दिस जाइगोट यूज फॉर ओके एम्ब्रो ट्रांसफर। ओके, टू assist those female who cannot conceive, यानी उसके अंदर जो फर्टिलाइजेशन कैपेबिलिटी नहीं होती है। डन। नोट फर्टिलाइजेशन कैपेबिलिटी। ओके, यानी फर्टिलाइजेशन उसके अंदर नहीं होता, बाकी का जो इन्वायरमेंट है वो उसका सही रहता है। तो इसके अंदर फिर क्या होगा, जैसे एम्ब्रो ट्रांसफर होगा या तो 8 सेल वाला होगा, या तो क्या होगा 8 सेल, और सेकेंड जो टेक्निक होगा वो मोर देन 8 सेल, यानी वो 16 सेल का भी हो सकता है। तो ये जो 8 सेल वाला होगा इसके अंदर क्या होगा, जिफ्ट यानी फैलोपियन ट्यूब के अंदर ट्रांसफर होगा, और जो 8 सेल से ज़्यादा है 16 सेल वाला, तो उसके अंदर क्या होगा, IUT इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर। ओके, तो ये दो टेक्निक फिर फर्दर क्या होगा, वही प्रोसेस हो जाएगा, यानी कि जो प्रोसेस लैब में हमने तैयार किया जायगोट का, वो इन विवो फर्टिलाइजेशन, यानी वो फीमेल बॉडी जो प्रोफेशनल है वो लैब की तरह, यानी कि वो जायगोट को फॉर्म करके वो प्रोवाइड कर रही है दूसरे फीमेल को, जिसका मतलब कि फर्टिलाइजेशन में प्रॉब्लम आ रहा है। ओके, या स्पर्म मोटिलिटी में प्रॉब्लम है, तो फर्टिलाइजेशन कैपेबिलिटी उसके अंदर नहीं है, या तो उसका ओवम उतना स्लो है, इसलिए उसके बाद का उसका प्रोसेस जो यानी यूट्रस है वो परफेक्ट है बेबी कंसीव करने के लिए। डन। तो ये हम लोगों ने क्या समझा, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। ओके, और आप NCERT बायोलॉजी 12th वाला रिप्रोडक्टिव हेल्थ में आप रीडिंग लगा लेना, आपको समझ में आ जाएगा क्या हम लोगों ने यहाँ पे समझाया। ओके, और अगर कोई प्रॉब्लम आ भी रहा है तो उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। और ये जो सेल है वो जायगोट का है। ओके, ये जो हम लोगों ने ड्रॉ किया। डन। ये स्टार्टिंग में कैसे एम्ब्रियो डेवलप होता है ह्यूमन बॉडी के अंदर। ओके।
तो फिर स्टे ट्यून, मिलते हैं फिर अगले वीडियो अगले लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।